नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार एडुकेशन माइंड में आप सभी का स्वागत करते हैं। दुनिया में बहुत तेजी से बदलते घटनाक्रम का जिम्मेदार कोई नहीं बल्कि वो डोनाल्ड ट्रंप है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भारत चाइना जो एक समय काफी दुश्मन हुआ करते थे, आज वो काफी दोस्त बन चुके हैं, आज वो काफी करीब आ चुके हैं और अब एक दूसरे के मनमुटाव को भुलाकर काफी दोस्ती और काफी व्यापार के करीब आ चुके हैं। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चाइना और भारत एक दूसरे को इमोशनली जो इमोशंस होता है, जो फीलिंग्स होता है, वो शेयर कर चुके हैं। चाइना का कहना है दोस्त डोनाल्ड ट्रंप पहले ही हम पे टैरिफ और पहले ही बहुत सारी चीजों पे प्रतिबंध लगा दिया है और अब तुम पे भी लगा रहा है। क्यों ना हम दोनों मिलकर, आबादी में सबसे बड़ा आबादी वाले हम दोनों देश हैं, क्यों ना हम दोनों दोस्त देश मिलकर आगे बढ़े, हम दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करें। ये सबके पीछे कहीं ना कहीं चाइना का जरूर कुछ ना कुछ हाथ होगा, क्योंकि चाइना इतना सीधा हो ही नहीं सकता है। चाइना पे जब भी लोग भरोसा किया है वो हमेशा उसको धोखा दिया गया है। इसीलिए भारत सरकार से अपील करते हैं, भारत सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि चाइना के साथ अगर आप कोई भी साझेदारी कर रहे हैं तो उस पर फूक फूक का कदम रखें। क्योंकि बोला गया है ना कि लोग दूध से डर जाता है तो माठा भी फूक फूक के पीता है। वही चीज भारत को चाहिए कि चाइना के हर छोटे छोटे बात पे डायरेक्ट भरोसा न कर ले, डायरेक्ट दिल लगी न कर ले। क्योंकि आपको याद होगा 2020 का गलवान घाटी कि वो भारत के जमी को कब्जा करके भारत की जमी को छोड़ना नहीं चाहता था। उसके लिए उन्होंने भारत के कई सैनिकों को मारा, साथ ही साथ चाइनीज सैनिक भी उसमें मारे गए थे। उस समय भारत और चाइनीज के बीच में 36 का आंकड़ा चलता था। बोला जाए तो इतना नफरत था कि लोग चाइनीज सामान को यूज करना नहीं चाहते थे। बोला जाता था कि दीपावली में जो लोग लड़ी खरीद रहे हैं, जो लोग इलेक्ट्रिकल चीज खरीद रहे हैं, वो भी मेड इन इंडिया खरीदे, भारत का बना हुआ चीज खरीदे, न कि चाइना का खरीदे। क्योंकि चाइना को अगर आप खरीदेंगे तो चाइना को सपोर्ट करेंगे। कहीं न कहीं भारत हर चीज पे प्रतिबंध लगा रहा था, पाकिस्तान की चीज पे, लेकिन आज भारत भी वो प्रतिबंध हटा रहा है और चाइनीज भी वो प्रतिबंध हटा रहा है। आज हम भारत और चाइनीज के बढ़ते नजदीकी के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्त, चाइना के विदेश मंत्री अर्थात वांग यी भारत के 3 दिवसीय दौरे पे आए हैं। अर्थात 3 दिन के दौरे पे आए हुए हैं। 18, 19, 20 रहने वाले हैं और वो जैसे ही आए, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, अजीत डोभाल, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी, तीनों से उन्होंने मुलाकात की। साथ ही साथ भारत में बहुत सारे चीजों पे प्रतिबंध लगाया हुआ था, उन सारे प्रतिबंध को उन्होंने छूट दिया, उन सारे प्रतिबंध को हटाया और बहुत सारे चीज पे भारत और चाइना का जो व्यापार करना था उन्हें स्टार्ट करने का काम किया। हम चाइना पे आंख बंद कर भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गलवान घाटी, आपको याद होगा कि गलवान घाटी जो भारत का भूमि था उस पे चाइना किस तरीका से अपना अधिकार जमाया और उसमें कितना झड़प हुआ, उसमें 2 देशों के बीच में कितना मनमुटाव हुआ। फिर भी चाइनीज उस जमीन को छोड़ने से इनकार कर रहे थे और उस युद्ध में, उस झड़प में करीबन 20 से अधिक भारतीय सैनिक मारे गए थे। यही कारण था कि भारत उस समय चाइना के साथ इतना आक्रोश नजर आ रहा था कि चाइना का कोई चीज यूज नहीं करना चाहता था। चाइना, मेड इन चाइना को लोग बहिष्कार कर रहा था, मेड इन इंडिया को लोग अपना रहा था। बोला जा रहा था दीपावली हो, कोई पर्व हो, मेड इन चाइना सामान न खरीदे, मेड इन इंडिया सामान ही खरीदे। आपको याद होगा कि उस समय करीबन 200 प्लस चाइनीज ऐप को भी हटाया गया था, जिसमें पबजी, टिकटॉक वगैरह मुख्य थे, क्योंकि वो सब भारतीय लोग यूज करता था और कहीं न कहीं चाइनीज अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाया जा रहा था। मतलब बोलने का ये था कि चाइना के साथ एक समय ऐसा था कि भारत और चाइना के बीच में 36 का आंकड़ा था। लोग देखना पसंद नहीं करते थे, इतना नफरत करने लगे थे। लेकिन अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की वजह से भारत और चाइना का रिश्ता करीब होते जा रहा है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चाइना पे कुछ दिन पहले ही वो प्रतिबंध लगा दिया था, अब भारत में ही लगा दिया है। मतलब दोनों की स्थिति एक जैसी हो गई है और दोनों मिलकर चाहता है कि दोनों एक दूसरे को साथ दे और दोनों अपने देश का विकास करें। लेकिन मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि आप भारत की अर्थव्यवस्था को डेवलप करने के लिए आप जरूर दूसरे का साथ लीजिए, लेकिन आप आंख बंद कर उस पर विश्वास नहीं कीजिएगा। क्योंकि धोखेबाज इंसान जब एक बार धोखा दे देता है तो वो कभी भी धोखा दे सकता है। आप उनकी चालाकी को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए जरूरत है आपको फूक फूक के कदम रखने का चाइना के साथ में। ऐसा ना हो कि उनके मीठे मीठे बात पे आप आ जाएं और जैसे वो बोले वैसे ही करने लगे। हम समझते हैं दोस्तों, चाइना के विदेश मंत्री वांग यी आए, आते ही उन्होंने 2-3 चीज पे भारत को बोला कि मैं इन 3 पे आपसे व्यापार करना स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें रेयर अर्थ मैग्नेट है। रेयर अर्थ मैग्नेट ऐसा चीज है जिसकी वजह से यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें झुकना पड़ा था चाइनीज के पास। बोला जाएगा कि आखिर ये रेयर अर्थ मैग्नेट है क्या?
आखिर यूएसए के राष्ट्रपति को क्यों झुकना पड़ा? रेयर अर्थ मैग्नेट में क्या है? तो दोस्त, रेयर अर्थ मैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट है जिससे हम लोग बहुत सारे चीज बना सकते हैं, जैसे लड़ाकू विमान हुआ, रडार हुआ, मिसाइल हुआ, और मेडिकल के बहुत सारे मशीन्स हुए, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक सामान हुआ, लैपटॉप, मोबाइल, हर चीज में उसका यूज किया जाता है। लड़ाकू विमान एक से एक खतरनाक, प्लस में कि रडार स्पेस में इसका यूज किया जाता है। मतलब बोला जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये चाइनीज से भारत में आता है तो ये जो जितने भी सामान देख रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य चीज में जिसका यूज होता है, वो काफी आसानी से यूज कर पाएंगे और कम दाम में, सस्ते दामों में अच्छे से हम लोग डेवलप कर पाएंगे। इसीलिए ये जरूरी है, और ये जिन देशों के पास रहता है वो देश डेवलप करना स्टार्ट करता है। बात करते हैं हम चाइना से ही क्यों लेते हैं, क्योंकि चाइना के पास रेयर अर्थ मैग्नेट लगभग 60% से एबव उत्पादन किया जाता है। बोला जाए तो सबसे ज्यादा स्टोरेज भी उसी के पास है और उत्पादन भी वही करता है। इसलिए हर देश चाहता है कि चाइना के साथ इस मैटर पे डील किया जाए, और चाइना ये कभी किसी देश के साथ डील नहीं करना चाहता था वैसे डील के साथ, जैसे खासकर भारत के साथ, यूएसए के साथ। लेकिन चाइना इस डील पे सहमति जता दिया है। ये भारत के लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर इसका यूज किया जाए तो बहुत सारे चीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं कम दाम में, और अच्छे से उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा चीज, टनल बोरिंग मशीन के बारे में इन्होंने बोला कि टनल बोरिंग मशीन भी भारत को दिया जाएगा। टनल बोरिंग मशीन वो मशीन होता है दोस्त, जिसमें मेट्रो हो गया, अंडर मेट्रो हो गया, कोई पहाड़ को खोदना है, कहीं कोई अंडरग्राउंड ड्रिलिंग करना है, तो उसमें उस मशीन का लोग यूज करके और आसानी से ड्रिलिंग कर पाते हैं। उसमें समय बहुत कम लगता है। जो लोग मनुष्य और जो लोग बेकार मशीन से यूज करता है, कहीं उस मशीन से यूज करे तो कम समय में आप उस एरिया को डेवलप कर सकते हैं, कम समय में आप वो सब चीज को यूज कर सकते हैं। दोस्त, बात करते हैं ये फर्टिलाइजर्स पे भी। इन्होंने बोला कि हमारे यहाँ का जो उन्नत किस्म का फर्टिलाइजर है, जो यहाँ भारतीय किसान के लिए काफी हेल्पफुल होगा, अब मैं वो भी भारत को दूंगा। और अब चाह ही रहे हैं कि फर्टिलाइजर्स भारत के किसान के लिए कितना उपयोगी है। अगर आप अच्छे फर्टिलाइजर्स का, उन्नत किस्म के फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो आप अच्छी उपज कर सकते हैं, और इस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था पे चांद लग सकता है। दोस्त, ये सब तमाम बातें चाइना के विदेश मंत्री वांग वी आए और वो सबके साथ मिले, और अभी आप देख सकते हैं कि विदेश नीति इतना कभी इसके साथ कभी उसके साथ हो रहा है। ये सब का वजह डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ में आ गया होगा कि अगर 3 देश, भारत, चाइना और रसिया, तीनों एक हो गया तो इसे कोई भी हरा नहीं पाएगा। कोई भी माँ का लाल पैदा नहीं लिया है कि इन तीनों के आंख मिला सकता है, क्योंकि ये तीनों अपने आप में एक बहुत मिसाल हैं, अपने आप में एक ऐसा कंट्री है जिन्हें दूसरी कंट्री को हाथ मिलाने से भी सोचना पड़ेगा। अगर ये तीनों कंट्री साथ आ गए तो जिंदगी में कभी भी यूएसए या अन्य यूरोपियन कंट्री अगर चाहे इन तीनों कंट्री पे कुछ लगाना तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। भारत और चाइना के हालात ऐसे थे कि चाइना को लोग देखना पसंद नहीं करता था। चाइना का आयात निर्यात, जब कोरोना काल से क्या हुआ था कि डायरेक्ट फ्लाइट चाइना और भारत का प्रतिबंध कर दिया गया था। वो फ्लाइट को भी अब डायरेक्ट आप भारत से चाइना जा सकते हैं, ओपन कर दिया गया है, और बहुत सारे बात पे चर्चा हुई। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि चाइना का इसके पीछे क्या मकसद था ऐसा करना, क्योंकि चाइना बिना मकसद का कुछ करता नहीं है। चाइना बहुत चालाक देश है, इसलिए भारत सरकार से अपील करते हैं कि अगर चाइना के साथ आप कुछ कर रहे हैं, चाइना के साथ डील कर रहे हैं, तो उस डील को आप सोच समझ कर कीजिएगा, आप बेहतर समझ के साथ कीजिएगा, नहीं तो चाइना फिर धोखा दे सकता है, क्योंकि वो धोखेबाज इंसान है। हम आंख बंद करके उस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।